हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स के कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में। मेथी को काफ़ी अच्छा स्पाइस माना जाता है, काफ़ी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके कारण हर व्यक्ति को ये सूट नहीं करता है और हर व्यक्ति को इसे नहीं लेना चाहिए। नहीं तो फायदे के बदले कुछ लोगों को इससे नुकसान भी हो सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से कई लोग को पेट खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव इशू हो सकता है, ज़्यादा गैस का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, डायरिया होने का प्रॉब्लम, पेट खराब होने का प्रॉब्लम हो सकता है यदि इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो। यानी कि मेथी के सीड्स हर व्यक्ति को सूट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी को इससे पेट खराब होने का प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर ज़्यादा मात्रा में खाए तो। इसीलिए आपको सूट करे तो ही इसे खाइए, नहीं तो मत खाइए। कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है, कुछ लोग को ज़्यादा मेथी खाने से स्किन में रैशेस हो सकते हैं, खुजली हो सकती है, सिवियर सिम्टम्स हो सकते हैं और कभी कभार एनाफाइलैक्टिक शॉक भी हो सकता है, जिसमें सडन ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जान का खतरा भी हो सकता है, ऐसा होने का चांस है। हालांकि ये हर व्यक्ति में होगा या बहुत कॉमनली होता है ऐसा नहीं है, अनकॉमन है, लेकिन किसी किसी को हो सकता है। बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स में ऐसा रहता है कि किसी किसी को वो सूट ना करे, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। आपको अगर ये सूट करता है और आपको एलर्जी नहीं होती तो आप इसको बेशक ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी को जो सूट ना हो तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मेथी का बेस्ट एडवांटेज तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट में इसको दिया जाता है ताकि ये शुगर को कम करे। लेकिन कोई व्यक्ति का अगर शुगर लेवल नॉर्मल है तो ये उसे कम कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर डायबिटीज़ की मेडिसिन के साथ इसे खा रहा है तो साथ में इंट्रैक्शन करके शुगर लेवल्स को और कम कर सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, देखिए, आपको जो भी फिजिशियन है या डॉक्टर है वो मेडिसिन इस हिसाब से देता है कि ये शुगर लेवल जितना है उसमें इतना दवाइयों से इफेक्ट आएगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मेडिसिन देता है। लेकिन उसके साथ में यदि आप इस तरह की कोई चीज़ें खाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, जैसे कि मेथी, तो उसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो डॉक्टर उसका कैलकुलेशन नहीं रखता, क्योंकि उसमें आपने कितना खाया कितना नहीं, और प्लस जो खाया उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन था कितना नहीं था, इसे कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई नेचुरल चीज़ों में ये प्रॉब्लम होती है कि कोई एक पर्टिकुलर तत्व या कोई एक पदार्थ जिसके लिए हम वो चीज़ देते हैं, वो तत्व उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अलग अलग तरह के चीज़ें मार्केट में अवेलेबल रहती है। जैसे फ्रूट्स का ही आप देख लीजिए, एक पर्टिकुलर फ्रूट बहुत अलग अलग जगहों में बहुत अलग अलग तरह की हाइब्रिड्स में आता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, उनका ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होता है, उनका कलर टेक्सचर भी बिल्कुल अलग हो सकता है। हर तरह के दाने में, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे कोई फ्रूट्स हो, सब में फ़र्क होता है। सब्जियों में भी आजकल आप देख लीजिए, कई जगह सब्जियां ऐसी आने लग गई हैं जिसमें साइज़ तो उनका बहुत बड़ा होता है लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। फ्रूट्स में भी कई बार ऐसा होता है, साइज़ उनका बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा वो पेड़ से पौधे में बहुत ज़्यादा फल निकलते हैं, लेकिन टेस्ट उनका बिल्कुल अलग होता है, कई बार टेस्टलेस होते हैं। तो ये सब तरह के नेचुरल वेरिएशंस इस तरह के चीज़ों में पॉसिबल है। तो मेथी आपने कहाँ से लिया, वहाँ पे क्या चीज़ें उसमें डाली गई, किस तरह के इंसेक्टिसाइड डाले गए, पेस्टिसाइड डाले गए, किस तरह के केमिकल्स उस पौधे के आसपास थे, ये सब चीज़ों का वेरिएशन आ सकता है, जिसकी वजह से मेथी के दानों को, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लेने से उसका इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। कई बार वो शुगर को ज़्यादा कम कर दे, कभी कम कर दे, कभी आपने उससे ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, तो उसके हिसाब से थोड़ा शुगर वेरिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से लोग हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। इसके अलावा मेथी का फ़ायदा वैसे तो ये है कि वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है या पेशेंट ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है, साथ में अगर मेथी के दाने ले लेता है, ज़्यादा मात्रा में ले लेता है, तो बीपी ज़्यादा कम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, किडनी फेलियर में जा सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख के सोच के हिसाब से ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना कई बार डेंजरस। इसके अलावा इसको लोग लेते हैं खून पतला करने के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर कोई नेचुरल ब्लड थिनर लेना चाहता है तो मेथी को पसंद कर सकता है कि वो खून पतला करेगा, तो क्लॉटिंग के चांसेस या खून का थक्का बनने के चांसेस इससे कम होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाकी ब्लड थिनर्स के साथ लेते हो, अब आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक आया हुआ है, उसके लिए खून पतला करने की दवा ऑलरेडी चालू है, साथ में इसे ले लेते हो, तो फिर ये नुकसानदायक भी हो सकता है, खून को बहुत ज़्यादा पतला कर दे और पेशेंट को प्रॉब्लम जिससे क्रिएट हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो यदि आप इसको किसी
नेचुरल ब्लड थिनर के साथ में ले रहे हैं या किसी और नेचुरल ब्लड थिनर के साथ या किसी मेडिसिन के साथ में ले रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खून ज़्यादा पतला हो जाए और ब्लीडिंग होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कितनी मात्रा में आप ले रहे हैं खून, इससे कितना पतला हो रहा है, ये भी कई बार थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। इसे ब्लाइंडली बस अच्छा करता है ये सोच के हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बीपी, शुगर और ब्लड को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। बीपी, शुगर बहुत कम कर सकता है और आपका खून को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है, जिससे कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी पूरी तरह सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम मेथी के दानों को लेते हैं तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं, जिससे माँ का अबॉर्शन हो सकता है या प्री मैच्योर लेबर इंडक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस दौरान भी अगर ले रही है तो ये दूध में किस तरह से सिक्रीट होगा और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इसके लिए कोई स्टडीज अभी तक नहीं हुई है। तो देख सोच के ही लीजिए, क्योंकि पता चले बच्चे का भी शुगर कम हो गया या बीपी कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क में इसके तत्व सिक्रीट होते हैं या नहीं होते, इसकी कोई स्टडी आज तक नहीं हुई है। इसलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इसको ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये कई बार थायराइड के फंक्शंस के साथ इंटरफियर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम है तो किस लेवल का थायराइड प्रॉब्लम है ये देख के, सोच के, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसके बाद ही लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यदि आप बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, खून पतला करने की दवा, ये सारी में से कोई दवा या ये सारी दवा ही ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोच के मेथी को लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है, जिसे एडजस्ट करने में डॉक्टर को बहुत माथापच्ची हो सकती है। मान लीजिए शुगर ज़्यादा कम हो गया, बीपी ज़्यादा कम हो गया, खून ज़्यादा पतला हो गया तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। दवाइयों का डोज ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, जान का खतरा भी हो सकता है, सिस्टम डैमेज या सिस्टम फेलियर का खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों को पहले से बीमारी है वो मेथी दाने अगर ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके लीजिए, सीमित मात्रा में लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, और कितना ले रहे हैं उसको डेली बेसिस पे चेंज मत करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके डॉक्टर आपकी दवाओं को उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं जितने आपका नेचुरल डाइट होता है, लेकिन पता चले आपने किसी दिन 1 कटोरी लिया या 10 दाने लिया और किसी दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, तो ये फिर नुकसानदायक कर सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी नहीं होता, कड़वा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग तो उसे वैसे ज़्यादा ले भी नहीं पाते, लेकिन अगर बाई चांस किसी ने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जितना आप डेली लेते हो उतने ही मात्रा में इसको डेली ले तो ज़्यादा अच्छा है, बार बार चेंज ना करें, नहीं तो किसी दिन वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, किसी दिन वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, किसी दिन खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, किसी दिन कम हो जाएगा, जिसे डोज एडजस्ट करना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।